नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, सही होंगे। और आज है श्रीमद् भगवत गीता पाठ का तीसरा दिन। तो चलिए शुरू करते बिना कोई देर की। अब शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री कृष्ण हम सबकी रक्षा करे, हम सबको आशीर्वाद दे। जय श्री कृष्ण। ये है हमारे श्रीमद् भगवत गीता। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। आज तीसरा दिन है। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। शुरू करते हैं। अत्रचुरा महेश्वसा भीमार्जुन समा युद्धि युयुधनो विराटयुच्च द्रुपद च महारथ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाला अनेक वीर धनुर्धर यथा महारथी युयुधन, विराट तथा द्रुपद। तात्पर्य: यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उससे भीम तथा अर्जुन के बल का भी ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। धृष्टकेतुच की तन काशी राजज वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजन सौभ्यच नरपुंग। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शौभ्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धे भी है। युद्धम मन्युश्च विक्रांता उत्तमौजश्च वीर्यवान सुभद्रो द्रुपदश्च सर्व एव महारथ पराक्रमी युद्धमन्यु। अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र के सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्वैतोतम न्याय का मम सैन्यस्य संज्ञार्था तन्व्रा विमीते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण। भावन भीष्म च कर्ण च कृपां च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्ण च सोमदत्तिश्चैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजय रहे। तात्पर्य: दुर्योधन उन आदित्य युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजय होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्त या भूरिश्रवा ब्रह्मी कौम के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने से पूर्व उत्पन्न हुआ। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को विवाहित अन्य चबाहवा मदर्थ जीवित
तत्जीवित न शास्त्र प्रहारण सर्वे युद्ध विशारद। ऐसे अन्य अनेक वीर भी है जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। ये विविध प्रकार का हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विधा में निपुण है। तात्पर्य, जहाँ तक अन्य जयाद्रथा, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में ये पूर्ण निश्चित है कि वे पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति अवश्य था। अपर्याप्त तदस्माकं बलं विष्णुवरीक्षितं पर्याप्त स्थित्वा दमेतशं बलं भीमाभरीक्षितं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित है, संरक्षित होकर भी सीमित है। तात्पर्य, यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अपमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक विश्व पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो विश्व की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम के ईर्ष्या करता था क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी भी तो वो भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध भूमि में विजयी होगा, ये उसका दृढ़ निश्चय था। जय श्री कृष्ण। आज हमने तीसरा दिन का ये पाठ खत्म किया और ऐसे ही मैं आपके समक्ष रोज ऐसे गीता का पाठ पढ़ के सुनाऊंगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।